Now, next topic related to production possibility curve is shift in production possibility curve. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट कब होता है? टू टाइप से शिफ्ट होता है, एक तो होता है राइटवर्ड शिफ्ट और दूसरा होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट. देन पीपीसी शिफ्ट कर्व, पीपीसी शिफ्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज ऑफ बोथ द गुड्स. जब दोनों ही गुड्स के जो रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजी है उनमें कोई चेंजेस होते हैं. चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. जब भी वो चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा पीपीसी है वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है. सो फर्स्ट इज राइटवर्ड शिफ्ट. If the technology and resources of both the goods get more advanced and effective, जब हमारे जो resources हैं वो भी increase हो जाएं और हमारी जो टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन की वो भी ज़्यादा एडवांस्ड हो जाए और इफ़ेक्टिव हो जाए, तो जो हमारा जो प्रोडक्शन है ऑब्वियसली वो इंक्रीज़ ही होगा. इसलिए हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है. सी हाउ these आर द टू गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स. पहले जो प्रोडक्शन होता था वो दिस पॉइंट होता था ए. अब जब हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों ही इंक्रीज़ हो गए हैं, इम्प्रूव हो गए हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है. बी टू B1 एंड ए टू A1, ये हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है. सेकेंड इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जस्ट अपोजिट ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट. जब हमारी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज दोनों ही आउटडेटेड हो जाती हैं और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, प्रोडक्शन करने की जो क्षमता है वो डिक्रीज़ हो जाती है, तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रोडक्शन है वो अफेक्टेड होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा. तब हमारा ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल, पहले हम प्रोडक्शन ज़्यादा करते थे दिस पॉइंट बी, और ये हमारी दूसरी कमोडिटी है ए पॉइंट. पहले हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, बट हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें कमी आने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो रहा है. सो दिस इज़ लेफ्टवर्ड शिफ्ट. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में जो चेंजेस होते हैं उसमें रोटेशन ऑफ पीपीसी भी आता है. तो रोटेशन ऑफ पीपीसी क्या होता है कि जब भी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल हम दो गुड्स को प्रोड्यूस करना है हमें, तो दो गुड्स में से फॉर एग्जांपल एक्स और वाई है. जब केवल एक्स के ही रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होते हैं तो एक्स का ही प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है. और वैसे ही जब वाई के वाई के टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट होता है तो वाई का प्रोडक्शन बढ़ता है. तो इसमें क्या होता है रोटेशन में कि किसी एक कमोडिटी की टेक्नोलॉजी में जो चेंज आता है तो उसका प्रभाव उसी की प्रोडक्शन पर पड़ता है. तो दिस इज़ रोटेशन ऑफ पीपीसी. तो पहला जो इन्फ्लुएंस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज ऑफ गुड एक्स. जब एक्स के जो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हैं जब वो इंक्रीज़ होते हैं तो एज़ यूजुअल प्रोडक्शन भी एक्स का ही इंक्रीज़ होगा. यू कैन सी इन दिस इज ओ एक्स एक्सिस एंड दिस इज ओ वाई एक्सिस. इन दिस गुड्स एक्स, यहाँ पर एक्स की रिसोर्सेज में चेंजेस आ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन है वो एक्स का इंक्रीज़ हो जाएगा और जो वाई की गुड्स हैं उसका प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा. सेकेंड इज जस्ट वाइस वर्सा, डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज ऑफ गुड एक्स. जब एक्स की कमोडिटी में डिक्रीज़ हो जाता है टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में तो ऑब्वियसली जो एक्स का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. सी, पहले इतना प्रोडक्शन होता था, अब वो प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा टू B1, बट जो दूसरी कमोडिटी है उसका प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा. थर्ड इज इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज ऑफ गुड वाई. दो गुड्स थे, पहले एक्स की कमोडिटी में पहले इंक्रीज़ हुई टेक्नोलॉजी, फिर डिक्रीज़ हुई, लाइक दैट. अब वैसे ही अब गुड वाई की जो दूसरा जो कमोडिटी है हमारी, उसकी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में अगर इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज़ हुई है, तो हमारा जो गुड्स वाई है, वाई जो कमोडिटी है उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा रैदर देन गुड एक्स. अब हमारा जो बी का गुड प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा. So these are the four conditions. Now fourth condition is this, just vice versa of the third condition, decrease in technology and resources of good y. तो अभी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही थी अपर में, नाउ यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है. अब यहाँ पर जब टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में डिक्रीज़ होगी, कमी आएगी, आउटडेटेड होगी, तो उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा. किसका प्रोडक्शन, ओनली वाई कमोडिटी का. एक्स पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा. यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन इतना हो रहा था, अब हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा.
Now we will discuss the next important topic of this chapter, that is opportunity cost. It is also known as alternative cost, displacement cost, transfer cost और हम इसे sacrificing cost भी कह सकते हैं. So meaning is the next best alternative that is foregone is known as opportunity cost. सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी दो अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमारे पास हैं तो उसमें से जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है वो हम सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बदले में जो अपॉर्चुनिटी, जो ऑप्शन में जो अपॉर्चुनिटी रहती है उसे हम छोड़ देते हैं. तो जो सेक्रीफाइस कर देते हैं वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. फॉर एग्जाम्पल, अ लेबर हैज़ टू चूज़ वन अल्टरनेटिव. ठीक है, एक लेबर के पास दो अल्टरनेटिव्स हैं कि या तो वो एग्रीकल्चर लेबर बन जाए या वो इंडस्ट्रियल लेबर बन जाए. अगर वो इंडस्ट्रियल लेबर बनेगा तो उसे 1000 पर मंथ वेजेस मिलेंगी, वेजेस, सैलरी, वट. बट अगर वो ये चूज़ करता है कि मुझे एग्रीकल्चर लेबर ही बनना है तो उसको इंडस्ट्रियल लेबर की जो भी बेनिफिट्स हैं उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो यहाँ पर अगर वो ये चूज़ करता है कि मैं एग्रीकल्चर लेबर बनूँगा तो उसे इंडस्ट्रियल लेबर की जो 1000 पर मंथ उसे वेजेस मिलेंगी उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? 1000 rupees per month. Here is another example of opportunity cost, that is, for producing one commodity, we will have to sacrifice the production of another commodity. The opportunity of anything is the alternative that has been foregone. ठीक है, अगर हमें दो कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करना है तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपली हमें कोई ना कोई एक कमोडिटी चूज़ करनी है जिसका प्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा, और जिसका हम प्रोडक्शन करना चूज़ करेंगे तो उसके अपोजिट में जो होगी वो हमारी सेक्रीफाइसिंग कमोडिटी या सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट होगी, मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो यहाँ पर हमने एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाया, एक्स का प्रोडक्शन हमने x2 किया, तो यहाँ पर हमें y की कमोडिटी का कुछ परसेंटेज या कुछ प्रोपोर्शन डिक्रीज़ करना पड़ा. तो यहाँ पे जो भी y का प्रोपोर्शन डिक्रीज़ होगा दैट इज़ आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मीन्स सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट. तो सिंपली जो भी चीज़ हम सेक्रीफाइस करते हैं किसी बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करने के लिए वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. ओके, सो आई होप यू विल रिवाइज इट.